Hello, dear students, dear viewers. Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So, this is another new chapter of Class 12 Biology, which is another very important topic from your examination point of view. ठीक है, तो बिकॉज आपका जो एक जेनेटिक्स टॉपिक है जिसको हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, और उसके बाद में ये जो चैप्टर 6 है, इन फ्रॉम दिस टू चैप्टर, ठीक है, सीबीएसई वालों ने आपको 20 मार्क्स अलॉट किया है. ओके, 20 मार्क्स इज अलॉटेड फ्रॉम दिस 2 यूनिट. ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, नोट्स स्क्रीनशॉट करके अच्छा से अपने सेल्फ नोट में ऐड कर दीजिएगा. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, आई बिलीव दिस विल बी वेरी हेल्पफुल for your examination. ध्यान में रखिएगा. Okay, so in this chapter, the molecular basis of inheritance, we will discuss about the molecular biologies, like हम लोग डीएनए के बारे में बात करेगा, उसका स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करेगा, what are the composition of DNA, and then जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, उसका सर्च कैसे हुआ था, है ना. फिर आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के बारे में हम लोग कुछ देखेगा, एंड देन रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, एंड ट्रांसलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, एंड देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हाट इट इज, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. एक छोटा सा टॉपिक है, विल कवर दिस ऑल. ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन इंट्रो पोर्शन. एट द टाइम ऑफ मेंडल, ठीक है, मेंडल के समय में क्या हुआ था कि नेचर ऑफ जो फैक्टर था उसको हम लोग इनहेरिटेंस है बोल के मान के चला था, यानी फैक्टर यानी जीन को ही तो उन्होंने बताया था, है ना. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 years जो आपका नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल था उसको वापस इन्वेस्टिगेट किया गया, एंड देन बाद में रियलाइज हुआ कि इट वाज द डीएनए व्हिच इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए के नाम से जानता है, and another the ribonucleic acid which we call as RNA are the two types of nucleic acids found in living organisms. ठीक है, यानी दो लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर में टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है. वन इज डीएनए एंड अनदर इज आरएनए. और यही जो डीएनए है, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और जो आरएनए है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, है ना. कुछ वायरस में ऐसा जेनेटिक मटेरियल रहता है, बट मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर. ठीक है, एक मैसेंजर मतलब दूसरा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तक कुछ मैसेजेस पहुंचाना. ठीक है, उसका काम करता है आपका आरएनए. एंड देन दिस आरएनए हैज गॉट अनदर एडिशनल रोल एज वेल, जो कि है आपका दे फंक्शन एज एडेप्टर, structural, and in some cases they also act as a catalytic molecule. ठीक है, adapter in the sense like आगे आगे जो टॉपिक है ट्रांसलेशन चैप्टर में ना, विल गेट टू नो डीपर नॉलेज अबाउट द अडेप्टर, और नोट्स भी अच्छे से आई ट्राई टू प्रोवाइड. बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अडेप्टर इट्स लाइक लाइगेशन ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए को जोड़ना. ठीक है, डीएनए अमीनो एसिड्स को जोड़ना ना, तो वो सब आपका अडेप्टर में आ जाते हैं. अडेप्ट करते कुछ चीज को ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्स करके रखते हैं ना. और स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर देता है किसी एक ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, सो नाउ द मेन टॉपिक डीएनए. आपको पूछेगा व्हाट इज द डीएनए, तो आपको बताना इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. मतलब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो एक वो एक कंपाउंड है, वो एक मॉलिक्यूल है एक्चुअली में. तो बहुत सारा पॉलीमर मीन्स व्हाट, बहुत सारा ना. तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुत सारा लॉन्ग चेन बन के आपका डीएनए बनता है. ठीक है, और जो डीएनए का जो लेंथ है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो आपको पूछेगा डीएनए का लेंथ कितना होता होगा. ठीक है, तो आपको जस्ट बताना है जितना नंबर, जितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि 1 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो आपका जो डीएनए है उसका लेंथ उतना ही होगा. ठीक है, तो उसके जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा एक डीएनए में, वही आपका लेंथ ऑफ डीएनए है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बैक्टीरियोफाज है which is known as phage into 174. It has a 5386 nucleotides, 5386 nucleotides. लेकिन वहीं पे आप बैक्टीरियोफाज लैम्डा में देखिए, it has got 48502 base pairs. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही है. And Escherichia coli, it has 4.6 into 106 base pair, and haploid content of human DNA उसके पास होता है 3.3 into 109 बेस्ट पेयर. ठीक है, तो ये सब आपका जरूरी नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर दिस
एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ई कोलाई का आपको पूछ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इज योर बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज दिस बैक्टीरियोफाज? फाज मींस वायरस। ठीक है, इट इज अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ये देखो, नीट का बहुत एक पेट क्वेश्चन है, दिस बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? आपको ऑप्शन में दे रखेगा। इट इज अ बैक्टीरिया, यू नो, अटैकिंग वायरस। ठीक है, या फिर इट इज अ वायरस अटैकिंग वायरस। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया इट इज अ वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, तो वो आपका सही रहेगा, आंसर सही है। ठीक है, एंड देन व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी ये क्या है, डीएनए का बात कर रहे हैं ना, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट हैज अ 3 कंपोनेंट। डीएनए के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड के साथ। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है कहाँ पे, डीएनए के अंदर में है ना, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बन के ही तो डीएनए बना है। ठीक है, तो उसी में आपका न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट होता है। वन इज योर नाइट्रोजनियस बेस, अनदर इज योर पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर आपका 2 तरह का है। एक हो गया राइबोस जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, एंड अनदर इज योर डीऑक्सीराइबोस व्हिच इज प्रेजेंट इन द डीएनए। दैट, एंड देन अनदर कंपोनेंट इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, so there are 2 types of nitrogenous base. एक हो गया प्यूरिन एंड अनदर इज पायरिमिडिन। इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक हो गया प्यूरिन, अनदर इज योर पायरिमिडिन। और ये प्यूरिन के अंदर में कौन आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन आपको याद रखना। एंड देन पायरिमिडिन के अंदर क्या आता है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। नाउ द डिफरेंस इज लाइक, जो यूरासिल जो एक्स्ट्रा से आया है ना, इट इज प्रेजेंट इन द आरएनए ओनली इन प्लेस ऑफ थायमिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए में आपका थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। इन प्लेस ऑफ थायमिन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। देन वही है। उसके बाद जो साइटोसिन है, इट इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड देन थायमिन जैसे हमने बोला था, वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। और जो यूरासिल है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इन द प्लेस ऑफ थायमिन, जिसको हमने अभी बताया था। और जो नाइट्रोजनियस बेस होता है, इट इज लिंक टू द OH। ठीक है, OH ग्रुप में लिंक होता है ऑफ 1 कार्बन पेंटोस शुगर के साथ। कौन सा बॉन्ड है उसमें, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड कब होता है बोलने से, व्हेन योर नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है, व्हेन योर नाइट्रोजनियस बेस इट इज linked with, when your nitrogenous base is linked with pentose sugar, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बताते हैं। ठीक है, that is known as your nucleoside. But when your nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group is linked, these 3 are linked, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड आपको एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, लाइक न्यूक्लियोसाइड क्या है, ऑप्शन में दे रखिएगा, नाइट्रोजनियस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मेक अ नोट, उसको जान लीजिएगा। और जो देखिए एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, मतलब ये सीन जो है कि आपका शुगर है। एडिनो मीन्स ये एडिनाइन, मतलब नाइट्रोजनियस बेस एंड शुगर है ना सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए एडिनोसिन। ठीक है, एग्जाम्पल। एंड देन साइटिडीन, ये सब आपका एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा। एंड व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5' C ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड निकल जाता है। वही तो बताया हमने, जब आपका फॉस्फेट ग्रुप जो लिंक होता है OH ग्रुप में। ठीक है, तो OH ग्रुप ऑफ 5' कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मतलब पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा नाइट्रोजनियस बेस, उसके बाद क्या होगा, शुगर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपको बोलेगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बोलेगा। एंड देन व्हेन विद द 5' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ना, ये न्यूक्लियोसाइड से जब आपका फॉस्फोरस अटैच रहेगा, ठीक है, देन ये जो एंटायर है, ये तीनों को बोलेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डिफरेंस डन।
तो अभी नो कंफ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। एंड जो टू न्यूक्लियोटाइड्स है, आपको ये बॉन्डिंग भी आपको ये करना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस बॉन्डिंग एज वेल, लाइक कौन सा बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजेनियस बेस एंड शुगर जो है ग्लाइकोसाइडिक एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट रहता है। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड यानी शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, तो आपको याद रखना है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। देन ये एमसीक्यू में पूछ देता है, ठीक है। फिर जो when two nucleotides they are linked through 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide, ठीक है। More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. और a polymer thus formed has at one end of a free, this is like, ये गलती हो गया शायद, कुछ नोट्स बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस लास्ट लाइन। बस आप यहाँ पे देखिएगा कि जो फिर हो गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड। अभी यही जो न्यूक्लियोटाइड जो है बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और जो आपस में जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है, वो कौन सा लिंकेज से होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और यही जो न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे वापस दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा, जिसको बाद में हम लोग डीएनए का रूप में दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये देखिए, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन पिक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज योर नाइट्रोजनियस बेस, ये वाला ए, दिस इज योर एडेनिन, एडेनिन को रिप्रेजेंट किया ए से। एंड ये जो एडेनिन है ये शुगर, पेंटोस शुगर मींस 5 कार्बन शुगर से अटैच है, ठीक है। तो ये जो लिंक, इसको क्या बताया था, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताया था, ठीक। फिर ये जो शुगर है इट इज अटैच टू दी व्हाट, इट इज अटैच टू फॉस्फोरस, देखो यहाँ पे, ठीक। तो ये फॉस्फोरस से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरस है यहाँ पे कौन सा लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है। फिर वही है, देखो ये आपका दूसरा शुगर जो है फिर फॉस्फोरस के साथ यानी फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, फिर यहीं पे सेम कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। तो ये बन रहे ना एक एक ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दिस इज योर वन न्यूक्लियोटाइड, और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों का बीच जो होता है लिंक, वो क्या है, फॉस्फो फॉस्फोएस्टर न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि जो फॉस्फेट होते हैं विच इज प्रेजेंट एट 5 एंड ऑफ शुगर, इट इज रिफर्ड टू एज 5 प्राइम एंड ऑफ, ये जो डैश, ये जो कॉलम दिख रहा है इट इज प्राइम, इसको इस प्राइम बोला जाता है, 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली एट द अदर एंड आपको एक शुगर मिलेगा जिसके पास फ्री OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, ऑफ 3 प्राइम ग्रुप, इसको हम लोग फिर 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोले। यानी इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देयर इज अ 2 एंड, एक हो गया आपका 5 प्राइम एंड और दूसरा हो गया आपका 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड में आपको फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये फिगर में, ठीक है। इन द 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यू विल गेट टू सी द फॉस्फेट अटैच्ड इन इट, एंड देन जो 3 प्राइम एंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वहां पे आपको OH दिखने को मिलेगा, यानी दिस OH इट इज अटैच्ड टू दी शुगर मॉलिक्यूल ना, पेंटोस शुगर, यही है, ठीक है। इसी को बताया ये जो लाइन है, ठीक है। एंड देन द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पूछेगा व्हाट इज द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है मतलब क्या से बना है, उसको स्ट्रेंथ कौन देते हैं, कनेक्शन, इसका लिंकेज कैसे होता है, सो देन यू हैव टू रिमेंबर इट्स फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट, तभी तो जाके हम लोग ने बताया था फॉस्फोएस्टर लिंकेज, है ना। एंड देन इन RNA जो एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज है दे हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोस, जो कि DNA में एब्सेंट पाया जाता है, एंड दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन दी RNA एंड DNA, ठीक है। DNA में आपको 2 प्राइम जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर 1, ये आपका
अगर आप यूपक नेम आप केमिस्ट्री से रिलेट करेगा तो आप देखो यहाँ पे कैसे नंबरिंग देते, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही 5 में ही तो आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना, इसी को हम लोग 5 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, फिर यहाँ पे वही है जो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ना, OH जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 में अटैच रहता है, वो राइबोस में होता है, जो कि डीएनए में दिखेगा नहीं वो वाला, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। एंड डीएनए इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस, ये एक एसिडिक सब्सटेंस है एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और इसको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करने वाला इंसान कौन था, हमारे फ्रेडरिच मेस्चर 1969 में, और इन्हीं के नाम से रखा गया था उसको। पहले न्यूक्लियन, न्यूक्लियन ना, पहले न्यूक्लियन बोला जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में डीएनए के नाम से जाना गया। डन। सो अगेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चरगप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है बायोलॉजिस्ट का, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। आप इसको भूल के भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो थ्योरी, इसका जो रूल इन्होंने दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप जब व्हेन यू विल गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन है ना, तो उसमें आपको कुछ सॉल्व करना होता है, तो इसमें काम आता है। तो एरविन चारग्राफ, उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड जो हमारा जो डीएनए है उसको लेके एक रूल्स बताए थे। वो रूल्स ये था कि द रेशियो, जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है ना, नाइट्रोजनियस बेसिस का जो प्रोपोर्शन होता है, एडेनिन एंड थायमिन का जो रेशियो है, और जो ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो रेशियो है, ये एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। और कांस्टेंट रहते ही वो एकदम मतलब लाइक इक्वल टू 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि लाइक ये जो एडिनाइन हो गया, एडिनाइन प्लस थाइमिन, ठीक है, एंड देन ग्वानाइन प्लस साइटोसिन, ये आपका एकदम यूनिटी होना है, यानी इक्वल्स टू 1 होना है, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ योर एरविन चरगफ। ये मैथमेटिकल वो में पूछते हैं, मतलब लाइक एमसीक्यू में ना, लाइक आपको एक्सप्रेशन दे रखेगा, ठीक है, लाइक a प्लस सी डिवाइडेड बाई g प्लस सी इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी के जगह 1 दे जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर चरगफ, एरविन चरगफ। मतलब कहने का मतलब है जितना आपका एडेनिन एंड थायमिन प्रेजेंट होगा, उतना ही आपका ग्वानिन एंड साइटोसिन का प्रेजेंस होना जरूरी है। ऊपर नीचे हो गया तो डिसऑर्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिंपल से। And then the base pairing confers a very unique property of the polynucleotide chain, मतलब base pairing होना। base pairing क्या है, ठीक है, like this is your nitrogenous base, bases का pairing होता है। एडेनाइन जो है किसके साथ पेयर करते हैं, एडेनाइन it pairs with thymine and guanine it pairs with cytosine, ठीक है। और ये जो इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एडेनिन और थायमिन के जो बीच में यू विल गेट टू सी ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग प्यूरिन के नाम से जाना गया था। एंड देन थायरिमिडीन में यू विल सी ग्वानिन एंड साइटोसिन, दे आर पेयरिंग विद अ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। दे आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी जब ये जो नाइट्रोजनियस जो बेसिस है, ठीक है, दे आर कंसिडर टू बी कंप्लीमेंट्री, एक दूसरा को कंप्लीमेंट करते हैं। And therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. Suppose ये आपका एक DNA है, ठीक है, आप इसका स्ट्रैंड में, ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें आपको पता चल गया कि कौन कौन सा बेस पेयर है। DNA इज डबल स्ट्रैंड है ना, तो DNA का स्ट्रक्चर हम लोग आने वाला स्लाइड्स में अच्छा सा देखते हैं। बट देन जस्ट फॉर योर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर दिस स्लाइड, जस्ट समझो कि दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज योर अनदर स्ट्रैंड। तो अगर ये स्ट्रैंड में आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे आपका ग्वानाइन नाइट्रोजनस बेस है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, कि पता चल सकता है कि इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। सपोज ए जो है किसके साथ पेयर करते हैं, पी के साथ ना, ठीक है, एंड देन जी जो है किसके साथ पेयर करते हैं, सी के साथ, ठीक है, तो एंड देन इट विल गोज ऑन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीचर ऑफ डीएनए, ठीक है, एक दूसरा को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये नाउ दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये देखिए, ये जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं, दिस वन, ये आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है,
यानी आपका जो एडेनिन और जो थायमिन है दे आर लिंक्ड विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये भी बराबर। नाउ अगेन ग्वानाइन एंड साइटोसिन, यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको याद रखना है। ये पे भी सेम है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना है, 3 है, ठीक। तो ये एक हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों अभी फिर मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है, तो अभी दोनों आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगा दोनों स्ट्रैंड का ना। नाउ व्हेन वी अगेन टॉक अबाउट द सैलिएंट फीचर्स, ठीक है, सैलिएंट फीचर क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आपको पूछ देते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ना, या फिर illustrate with suitable diagram the structures of DNA, ठीक है। तो जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करके ऐसे भी बना सकते, ठीक है, दिस इज योर 2 स्ट्रैंड एंड देन इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जिसमें आपका जो बैकबोन है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, एंड द बेसस प्रोजेक्ट इनसाइड, यानी बेसस जो है इधर होगा इनसाइड, बेसस जो है प्रोजेक्ट, सपोज यहाँ पे एडेनाइन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा, फिर यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे ग्वानाइन होगा, तो ऐसा करके आपका बेसस अंदर में ही प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। एंड देन द two chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has polarity 5 prime to 3 prime, then the other one has 3 prime to 5 prime. Suppose ये जो स्ट्रैंड है ये आपका 3 प्राइम है, ठीक है, तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे देखो, यहाँ से जा जाके इट विल गो हियर, ये आपका 5 स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम, और फिर ये आपका 5 प्राइम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल बोला ना, तो 5 प्राइम जो है यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा लास्ट में आपका 3 प्राइम, एंटी पैरेलल मतलब दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसको हमने अभी फिगर में भी बताया था, फॉर्मिंग बेस पेयर्स, ठीक है। Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, जो आपका guanine है, it is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्यूरिन है, it comes opposite to a pyrimidine, ना? pyrimidine में क्या था? याद करो, रिकॉल करो, ठीक? pyrimidine क्या है? प्यूरिन क्या है? ठीक? This generates approximately uniform distance between the 2 strands of helix, ठीक है, 2 स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड का बीच में जो यूनिफॉर्मिटी होता है इन द डिस्टेंस ना, ना आगे ना पीछे, डिस्टेंस एकदम बराबर रहता है, दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देन एंड देन जो 2 चेन्स होते हैं दे आर कोइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कोइल होकर रहता है आपका दोनों चेन ना। And then the pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each turn. ये क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी बेस पेयर्स ईच टर्न में, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 1 2, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 टर्न में कितना बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर, ये आपको पूछ देते हैं एमसीक्यू में। एंड देन इसका जो पिच होता है वो कितना है 3.4, ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली जो डिस्टेंस बिटवीन जो बेस पेयर होता है वो क्या है 0.34 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। 3.4 एंड 0.34 ये आपको याद रखना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। जो 0.34 है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज योर 0.34 nanometer. And then the plane of one base pair stacks over the other in double helix. वही है एक दूसरे के ऊपर ना, ऐसे ऐसे. This in addition to hydrogen bonds confers stability to the helical structure. वही है, इसी का फीचर से और एक हम लोग बोल सकते हैं कि with this one of the character it is confirmed that ये जो स्टेबिलिटी होता है डीएनए में, ठीक है, मोर स्टेबल फीचर्स जो देते हैं वो एक तरफ से ये जो बेस पेयर का एक दूसरे के ऊपर रहना ना, this also provides stability to the DNA. देखिए दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये देखो बेस पेयर्स, ठीक है, दिस इज योर बेस पेयर्स,
ये जो डिस्टेंस बिटवीन दिस बेस पेयर्स कितना था 0.34 है ना, और वन टर्न में कितना बेस पेयर था 10 बेस पेयर्स, ठीक है। तो ये येलो को आप मान लीजिए एडेनिन है ना, थाइमिन को आप मान लीजिए ग्रीन, एंड देन ग्वानिन को आप मान लीजिए ये वाला ना, फिर जो रेड है पिंक है ये है, ठीक है। तो वो है, और ये जो है क्या है शुगर बैक फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएल ना, डबल हेलिक्स, यानी ऐसे हेलिक्स का शेप में ऐसे जाता है, इसीलिए डबल, क्योंकि दो चेन है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोगों का दूसरा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने प्रपोज किया था एक सेंट्रल डोगमा करके एक फॉर्मूला इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये जो सेंट्रल डोगमा है ये बताता है कि जो डीएनए है वो आरएनए बनता है, और ये जो आरएनए है बाद में वो जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, यही जो मैकेनिज्म है, इसको सेंट्रल डोगमा बताता है, यानी एक थ्योरी काइंड ऑफ, ठीक है। तो आपको पूछेगा सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था, देन यू हैव टू रिमेंबर फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और उन्होंने क्या बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ना, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इट फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स मतलब उल्टा, जिसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, दैट इज आरएनए से डीएनए में चला जाता है, ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है, ये सी यहाँ पे देखें, डीएनए जो है सबसे पहले खुद का रेप्लिका बनाएगा, है ना, रेप्लिका मीन्स व्हाट, रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, सेम कॉपी बनाना, ठीक है। एंड देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनाएगा, एंड देन मैसेंजर आरएनए से वो बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, प्रोटीन। आपको ये याद रखना है ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन वो है जहां में आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए टू मैसेंजर आरएनए में जा रहा है ना, एंड देन मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन कौन सा प्रोसेस से बन रहा है, ट्रांसलेशन से बन रहा है। दिस इज योर सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा पूछ देगा तो आपको इसको सुंदर से एक्सप्लेन करना है विद दिस डायग्राम, ठीक है।